गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड नाइन्थ। आज हम मोशन चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सेलरेशन से पहले का टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग एक्सेलरेशन को डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है। तो हम लोगों ने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसका डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है उसके रेट को एक्सेलरेशन बोला जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने ये चीज बताया था कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है उसका जो रेट है यानी इंटेंसिटी है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्हीकल था, उसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जो प्रारंभ में शुरुआत में था, यू वेलोसिटी जो था उसका इनिशियल वेलोसिटी वो 20 किलोमीटर पर आवर था। ठीक, अब कुछ समय के बाद मान लेते हैं कि टाइम, अगर एक्सलेटर लिया गया, उसमें एक्सलेटर बढ़ाया गया, तो वो एक्सलेटर कितने टाइम तक दबाया गया। तो मान लेते हैं कि अगर उसको मतलब 2 घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बढ़ाया गया, उस कंडीशन में वेलोसिटी उसका 2 घंटे के बाद क्या हो जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, हमने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट मतलब क्या, पहले तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन यानी कितना समय लगा वेलोसिटी में चेंज होने में। तो पहले तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, टाइम टेकन। तो v हमारा 40 है और u हमारा 20 है, बाय टी हमारा कितना है, 2 आवर्स। तो इज इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा, 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्यों पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर यूनिट हम लिखते हैं तो किलोमीटर, बाई में आवर होता है, इसमें तो ऑलरेडी आवर है, बाई में आवर करेंगे तो आवर आवर का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आवर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एंड चेंज इन वेलोसिटी जो होता है कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम लोग एक अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो अगर हम उसको एक्सेलरेशन को डिफाइन करें मैथमेटिकली, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। यानी यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा वो टाइम यहां पे देना है। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिक लिखते हैं तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, ए से। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से। तो ये हो गया। अब हमें कहा जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए कि अगर 40 मीटर पर सेकेंड था, 40 मीटर पर सेकेंड, और उस वहां अब कहां पे गया, मान लेते आगे बढ़ा तो 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड पे चला गया। तो इस कंडीशन में कितने का चेंजिंग हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड का। यूनिट क्या है, जो इसका यूनिट था वही यूनिट इसका भी है। यहाँ पे फाइनल और इनिशियल का भी यूनिट क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी मीटर पर सेकेंड में जाएगा। नहीं, तो हम लोग यूनिट अगर देखते हैं तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, यूनिट एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा,
तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बाई में सेकेंड है तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, SI यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट में मीटर को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में रखा गया और इसको सेकेंड को, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब SI यूनिट ये हो गया, तो फिर इसमें हमें देखना है कि ये जो SI यूनिट है, ठीक, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड हुआ। एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, तो एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये 40 से 60 गया। कभी क्या होता है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड तक जाता है। कितना तक जाता है, 60 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली ज्यादा था और फाइनली कम हो गया। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसको जब 40 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -20 निकलेगा। यहाँ पे 60 में से 40 तो 20, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। और एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, कि जब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, u और v दोनों इक्वल होता है, तब जो है एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो तीन कंडीशन होता है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में भी निगेटिव, में भी पॉजिटिव और में भी जीरो, ये तीनों हो सकते हैं। और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन अपना वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे कि हम लोगों ने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग है, तो इसका डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली आ गया। तो डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, इस वजह से ये क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। SI यूनिट इसका ये हो गया। ठीक, तो एक्सेलरेशन में हमें ये चीज पता चला। एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, तो एक्सेलरेशन जो है तीन तरह का हो सकता है। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव जब क्या हो कि v ग्रेटर देन u हो तब पॉजिटिव। अब निगेटिव कब होगा, u ग्रेटर देन v होगा तब। और जीरो कब होगा, v इज इक्वल टू u होगा, उस कंडीशन में तब जीरो होगा। v ग्रेटर देन u तो पॉजिटिव, u ग्रेटर देन v तो निगेटिव, और v इज इक्वल टू u तो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का ये चीज है। अब देखते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ही बोला जाता है। ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है या डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसको जीरो एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से जा रहा है तो वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से जाएगा। इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर उसमें चेंजिंग आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, उसमें डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी में, मतलब तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, रिटार्डेशन हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। निगेटिव को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। ये तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आता है उस पर देखा था, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग हो। जब क्या हो, एक्सेलरेशन क्या हो कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन में चेंजिंग हो, इक्वल अमाउंट में चेंजिंग हो, तो उसको बोला जाता है कि मान लेते हैं कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड के रेट से चल रहा है, फिर 40 मीटर पर सेकेंड के रेट से चल रहा है।
अब उसमें एक्सेलरेशन लगाया गया, तो पहला जो 5 सेकंड है, ये पहला 5 सेकंड में 5 सेकंड के बाद ये कितना हो गया, पहला 5 सेकंड के बाद ये मान लीजिए 45 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगला 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगला 5 सेकंड में 55 मीटर पर सेकंड हो गया। 5 सेकंड, 5 सेकंड, यानी ईच 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के रेट से ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है सो कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखते हैं कि अगर या रिटार्डेशन अगर होना है तो भी इसी तरीका से होगा। अगर मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड के रेट से कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है और उसमें क्या किया गया कि एक्सेलरेट किया गया और देखा गया कि वो 6 सेकंड के बाद चला गया कितना पे, 55 पे, 55 मीटर पर सेकंड में गया। फिर अगला 6 सेकंड में जो है सो वो 65 मीटर पर सेकंड में चला गया। तो पहला 6 सेकंड में, पहले 6 सेकंड में, फर्स्ट 6 सेकंड में इसमें 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा और अगला 6 सेकंड जो नेक्स्ट 6 सेकंड में इसमें 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो हम लोगों ने जब भी फॉर्मूला पढ़ा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हो तो v माइनस यू बाई टी कर देते हैं, एक्सेलरेशन तब फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन जब क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो उसमें क्या होता है, तब भी जो है इसी तरीका का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आज यहां तक कंप्लीट हो गया, एक्सेलरेशन तक। तो हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूला आज देखेंगे जिससे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम उसको लिखना चाहेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, सम फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सम फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं स्पीड। स्पीड को डिनोट किससे करते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस traveled by time s, ठीक। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखे थे, वेलोसिटी भी v है, तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस traveled in given direction, given direction by time taken। टाइम को t से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को भी s से डिनोट करते हैं। ये हो गया वेलोसिटी निकालने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है, हम सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, वी ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टी, u प्लस वी बाई टी, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के लिए। फोर्थ जो है हमारा वो क्या है, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा तो ये इसमें से कोई एक फाइंड करना हो तो भी इसी से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, इसका जो होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो इन सब फॉर्मूला से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों के मतलब बुक में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए होंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन सब आप लोग आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम लोग आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।